अक्सर क्लाइंट की तरफ से यह सवाल पूछा जाता है कि सर, हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है। तो क्या हमें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ जाना चाहिए या स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ? तो ऐसे में हमारा मानना ये है कि हार्ट की प्रॉब्लम जब भी होती है तो हम एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। सेम वे, ईएनटी की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ना कि एक नॉर्मल एमबीबीएस प्रैक्टिशनर के पास। सो फ्रेंड्स, सेम वे, अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है तो हमारा मानना हमेशा से ये है कि आपको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाना चाहिए। अगर हम बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत समवेयर अराउंड 1984 में 5,000 रुपए के सम इंश्योर्ड से हुई थी। और तब से आज तक में अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, और यह सभी हुए हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से। हमारा ऐसा मानना है कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने पूरी इंडस्ट्री को यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आप प्रोडक्ट में जितने चाहें उतने अमेजिंग फीचर्स ला सकते हैं। चाहे वो नो रूम रेंट कैपिंग की बात हो, चाहे वो नो सब लिमिट्स की बात हो, चाहे वो डे केयर प्रोसीजर्स को ऐड करने की बात हो, या 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड की बात हो। और इसी क्रम में हम बात करेंगे आज, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 3 ऐसे नए फीचर अपने रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट रीअश्योर 2.0 में ऐड किए हैं कि पूरी की पूरी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री नीवा बूपा का ही डिस्कशन कर रही है, और यह सोचने पर मजबूर है कि ये सारे फीचर नीवा बूपा ने ऐड कैसे कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट रीअश्योर 2.0 के बारे में, और देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक द क्लॉक, एक फीचर ऐड किया गया है जिसको आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बूस्टर प्लस एक इसमें फीचर है जिसको भी हम आगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिव हेल्दी बेनिफिट है, रीअश्योर फॉर एवर है, सेफगार्ड बेनिफिट इसमें दिया गया है, सेफगार्ड प्लस, और हेल्थ चेकअप फ्रॉम डे वन। आइए हम डिस्कस करते हैं रीअश्योर 2.0 को बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट के वेरिएंट की। तो इसमें दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक, जो सम इंश्योर्ड है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो सम इंश्योर्ड इसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल हैं। करंटली एज पर कंपनी आप इस प्रोडक्ट के अंदर पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रेश पॉलिसी ही बाय करनी होगी। हाँ, बट करंटली अगर आपकी नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ऑलरेडी पॉलिसी कंटिन्यूइंग है तो आप इस पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले इन पेशेंट केयर इंक्लूडिंग आयुष कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। इन पेशेंट केयर का मतलब ये होता है कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम लेने के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी होता है। उसी को इन पेशेंट केयर कहा जाता है। इंक्लूडिंग आयुष की हम यहां पर बात कर रहे हैं। आयुष का मतलब होता है नॉन एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट आते हैं वो कवर होता है। तो ये अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। तो 60 डेज कवर्ड अप टू दी सम इंश्योर्ड। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी
पर्सन का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, तो एडमिशन से पहले के 60 डेज तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाते हैं। और इसमें डॉक्टर की फीस हो सकती है, इसमें डॉक्टर ने अगर कोई मेडिकल टेस्ट प्रेस्क्राइब किए थे तो वो हो सकते हैं, इसके अलावा मेडिसिन हो सकती हैं या कोई भी टेस्ट जो हो सकते हैं वो सब कवर होते हैं। सेम वे हम बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो 180 डेज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। तो 180 डेज का मतलब ये है कि जब भी हॉस्पिटल से पर्सन का डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर ये कह सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद रेगुलर चेकअप के लिए आना है। और उसके बाद वो कुछ टेस्ट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और कुछ मेडिसिन भी लिख सकते हैं। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो इस प्लान में कवर किए जाते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम लेने के लिए आपको रिम्बर्समेंट में फाइल करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। तो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, सब लिमिट ऑफ 1 लाख पर क्लेम ऑन फ्यू रोबोटिक सर्जरीज। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें तो आज की डेट में मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से रोबोटिक सर्जरीज का भी चलन अब काफी बढ़ गया है। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में रोबोटिक सर्जरीज की अगर हम बात करें तो इस प्लान के अंदर वो कवर करेगा। कुछ एक रोबोटिक सर्जरीज ऐसी हैं जहां पर की कंपनी ने सब लिमिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए तक का, बट उसके ऊपर उसके अलावा कोई भी जो रोबोटिक सर्जरी है वो फुली कवर्ड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बुलेंस की। तो रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। सो यहां पर रोड एम्बुलेंस को लेकर अब कोई कैपिंग नहीं है, अप टू द सम इंश्योर्ड रोड एम्बुलेंस को का क्लेम लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस अप टू 2,50,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। सो एयर एम्बुलेंस की अगर यहां पर बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक का क्लेम पर हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम केयर और डोमिसलरी ट्रीटमेंट की, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। सो डोमिसलरी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब घर पर रहते हुए ही ट्रीटमेंट होता है। ऐसा दो कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहला तो आपके आसपास हॉस्पिटल में बेड ही अवेलेबल ना हो। ऐसा हमने कोविड के दौरान देखा था जहां पर कि हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में बेड ही अवेलेबल नहीं था। दूसरा, पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो कि उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट ही ना किया जा सके। तो ये जो कवरेज होता है या इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है वो होम केयर या डोमिसलरी ट्रीटमेंट कहलाता है, और वो इस प्लान में अप टू द सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर की। तो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। ऑर्गन डोनर का मतलब यहां पर ये होता है, सपोज करिए किसी एक पर्सन को बॉडी के किसी पार्ट की जरूरत है, और जो कि कोई एक पर्सन जो कि ब्लड रिलेटिव होते हैं वो डोनेट करते हैं, जैसे कि लीवर या किडनी। जिनके पास पॉलिसी है उनका तो कवरेज है ही इसमें, बट जो डोनेट करते हैं बॉडी का कोई भी पार्ट, उनके भी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इस प्लान के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की फ्रॉम डे वन। ये एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट है जो कि नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और इसको अगर हम डिस्कस करें तो फॉर डिफाइंड लिस्ट ऑफ टेस्ट, यानी कि नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक ऐप है, उस ऐप में कुछ प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट हैं, और आप उस ऐप पर जाकर अपने लिए टेस्ट बुक करा सकते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी में आप मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर इंश्योर्ड पर्सन के लिए टेस्ट क्लेम कर सकते हैं, और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में आप 10,000 रुपीज पर पॉलिसी का हेल्थ चेकअप के बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीअश्योर प्लस की। ये एक ऐसा फीचर है जो कि रीअश्योर 2.0 में ऐड किया गया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लेम
triggers reassure plus forever. It is unlimited. Each claim will be up to the base sum insured. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसे साहब हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी कंपनी से परचेज की और उनका पहले साल में ही 5 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो ऐसे में जो इनका रीअश्योर बेनिफिट है वो ट्रिगर हो गया। और एक बार रीअश्योर का जो बेनिफिट है वो ट्रिगर हो गया, यानी कि सेम पर्सन सेम इलनेस, वो दोबारा से 10 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। पुराने रीअश्योर की अगर बात करें तो उसके अंदर एवरी ईयर में रीअश्योर का जो बेनिफिट था वो ट्रिगर होना जरूरी होता था। बट यहां पर रीअश्योर 2.0 के अंदर अगर एक बार आपका क्लेम ट्रिगर हो गया तो आपका रीअश्योर जो बेनिफिट है वो लाइफ लॉन्ग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पे द प्रीमियम एज पर योर एंट्री एज टिल अ क्लेम इज पेड। तो यहां पर कंपनी ने बोला है कि ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और अगर हम बात करें और इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो सपोज कीजिए एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, और जो हाइयर एज है वो 32 ईयर्स है, यानी कि 32 की एज में हस्बैंड है और वाइफ 30 एज में है और बच्चे छोटे हैं। तो करंटली अगर वो पॉलिसी बाई करते हैं तो 32 की एज पे जो उनका प्रीमियम होगा वो लगेगा। यूजुअली अभी तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होता था कि एज बैंड के अकॉर्डिंगली प्रीमियम होते थे, जैसे कि 18 से 35 तक के लिए एक प्रीमियम लगता था, 36 से 44 एज बैंड में एक प्रीमियम लगता था, 46 टू 50 में एक प्रीमियम लगता था, 51 टू 55 में एक प्रीमियम लगता था, 56 टू 60 में एक प्रीमियम लगता था। बट यहां पर कंपनी आपको क्या कहती है कि अगर आपने 32 की एज में एक बार एंट्री कर ली और जब तक भी आपकी पॉलिसी में क्लेम नहीं आता तब तक भी आपके प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना और समझा भी कि अगर आपने 32 साल की उम्र में पॉलिसी को बाय किया, आपका जो प्रीमियम 32 साल की उम्र में एज पर प्रीमियम टेबल एप्लीकेबल है वो आप पे करते हैं। और सपोज करिए कि 50 साल की एज तक आपके किसी भी आपकी पॉलिसी के अंदर क्लेम ट्रिगर नहीं हुआ, तो जो प्रीमियम आपने 32 साल की उम्र में दिया था वो प्रीमियम आप 50 साल की उम्र तक पे करते जाएंगे। और जैसे ही सपोज करिए कि अगर 32 साल की उम्र में पॉलिसी ली है और 35 साल की उम्र में क्लेम आ गया, तो जैसे ही नेक्स्ट उस पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा, वो समय पर आपका जो भी एज पर टेबल, एज पर प्रीमियम चार्ट या प्रीमियम टेबल जो भी आपका प्रीमियम होगा वो आपको पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूस्टर प्लस बेनिफिट की। बूस्टर प्लस बेनिफिट में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्लेटिनम प्लस में जा सकते हैं या आप टाइटेनियम प्लस में जा सकते हैं। तो इसमें एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए कि किसी ने हमसे 10 लाख रुपए का पॉलिसी परचेज किया। तो पुरानी रीअश्योर में ये होता था कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, पॉलिसी एक साल चली और कोई क्लेम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर 50% का बूस्टर बेनिफिट उनको मिलता था, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 15 लाख की होती थी और फिर नेक्स्ट ईयर एक और साल पॉलिसी चलती थी, वो 10+10 की हो जाती थी। बट ये पॉलिसी के अंदर बूस्टर प्लस बेनिफिट ये कहता है कि अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी चल रही है और आपकी पॉलिसी एक साल चली और कोई क्लेम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी 10+10 की हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर फिर आपकी पॉलिसी चली तो 10+20 की पॉलिसी आपकी हो जाएगी। थर्ड ईयर फिर आपकी पॉलिसी चली तो 10 लाख प्लस 30 लाख की हो जाएगी। फोर्थ ईयर में आपकी पॉलिसी अगर कोई क्लेम नहीं आया तो 10 लाख प्लस 40 लाख की हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी पॉलिसी 10x तक बढ़ सकती है, यानी कि 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी 10 लाख प्लस 1 करोड़ तक की हो सकती है।
सेम वे एक और एग्जांपल से बूस्टर प्लस को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी बाय की, पहले ही साल में आपने 4 लाख रुपए का कंपनी से क्लेम ले लिया। तो नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे तो आपकी पॉलिसी 10 लाख प्लस 6 लाख रुपए के लिए रिन्यू होगी, क्योंकि 4 लाख रुपए आपने फर्स्ट ईयर में क्लेम कर लिया है तो 6 लाख रुपया बचा। और नेक्स्ट ईयर में आपकी पॉलिसी जो 6 लाख रुपए जिसके लिए आपने फर्स्ट ईयर में प्रीमियम पे कर दिया था वो भी सम इंश्योर्ड आपका था, ऐसा कंपनी का मानना है। तो आपको नेक्स्ट ईयर में 10 लाख प्लस 6 लाख में आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी। इसको और थोड़े से सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है क्लेम आने पर वो एक्टिवेट होता है। सेकंड नंबर पर कंपनी आपको जो सेफगार्ड का बेनिफिट देती है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, वो एक्टिवेट होता है। थर्ड नंबर पे रीअश्योर प्लस का जो बेनिफिट है वो एक्टिवेट होता है। और इसी तरीके से आपका जो बूस्टर प्लस का बेनिफिट है वो एक्टिवेट होता है। तो चार तरीके से आप यहां पर चार सम इंश्योर्ड ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल होते हैं जिसमें कि आप क्लेम ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिव हेल्दी बेनिफिट की। तो अप टू 30% डिस्काउंट ऑन प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो यहां पर कंपनी आपको ये सजेस्ट करती है और गाइड भी करती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली है तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। और इसको ध्यान रखने के लिए कंपनी आपके मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कराती है, और उस ऐप को अगर आप बहुत रेगुलर फॉलो करते हैं और डेली वॉक करते हैं तो आप रिन्यूअल के समय पर 30% तक का डिस्काउंट कंपनी से ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर्ड एकोमोडेशन की। तो शेयर्ड एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में गए हैं और वहां पर आपने सिंगल प्राइवेट एसी रूम ना लेकर एक शेयर्ड एकोमोडेशन लिया, यानी कि जो ट्विन शेयरिंग जो रूम होता है अगर आपने वो लिया, तो वहां पर आपको कुछ कंपनी इंसेंटिवाइज करती है। इससे आपको भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। आपको फायदा ये है कि इसमें आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बचता है, जिसको कि आप आगे आने वाले समय में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपनी की भी अगर बात करें तो कंपनी को सिर्फ रूम रेंट के लिए ही जो उसके खर्चे हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो अप टू ₹15 लाख बेस सम इंश्योर्ड ₹800 पर डे, मैक्सिमम ₹4,800। सो अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए तक का है तो आप यहां पर ₹800 पर डे के हिसाब से ₹4800 तक आप यहां पर कंपनी से इंसेंटिव ले सकते हैं। सेम वे अगर हम बात करें तो 15 लाख से अगर ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो यहां पर आप ₹1000 पर डे और मैक्सिमम ₹6000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड एकोमोडेशन ऑप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन की। तो वंस फॉर एनी कंडीशन इन अ पॉलिसी ईयर। तो यहां पर सेकंड मेडिकल ओपिनियन यानी कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के केस में आप डॉक्टर से एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन जो है वो ली जा सकती है वंस इन अ पॉलिसी ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कंसल्टेशन की। सो अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन विद इन आवर नेटवर्क। तो आज की डेट में जो अगर हम बात करें हमारे समाज में जो यूनिक फैमिलीज का चलन बढ़ गया है, जहां पर कि बड़े बुजुर्ग साथ में नहीं होते हैं किसी भी सलाह के लिए। तो ऐसे में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या मेडिकल कंडीशंस के लिए अनलिमिटेड कंपनी के जो नेटवर्क पैनल हॉस्पिटल्स हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहां से ई कंसल्टेशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक बेनिफिट्स इस प्लान के अंदर दिए गए हैं, और ये ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं। ये आप चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं और चाहे तो ना भी लें। तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। सो हॉस्पिटल कैश की बात करते हैं सबसे पहले। तो अप टू 5 लाख बेस सम इंश्योर्ड ₹1000 पर डे। बिटवीन 10 लाख से 15 लाख के सम इंश्योर्ड की अगर बात करें तो ₹2000 पर डे यहां पर मिलता है।
15 लाख से ऊपर के सम इंश्योर्ड की बात करें तो 4,000 रुपीज पर डे। तो हॉस्पिटल कैश की अगर बात करें तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मान के चलिए कोई पेशेंट एडमिट है और रूटीन में पेशेंट से मिलने के लिए कुछ रिलेटिव्स आते हैं या साथ या डेली के हम मान के चलते हैं अटेंडेंट के भी कुछ खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को कवर करने के लिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को ऐड किया जा सकता है, जहां पर अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 रुपये पर डे आप ले सकते हैं, 10 लाख से 15 लाख की पॉलिसी है तो 2,000 रुपीज पर डे आपको मिलता है इन खर्चों को कवर करने के लिए, और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 4,000 रुपये पर डे लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट की। तो इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बेस सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू ₹1 करोड़, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट प्लान भी आप इस प्लान के अंदर ऐड करा सकते हैं। तो सेफगार्ड बेनिफिट की बात करते हैं। तो सेफगार्ड में क्लेम सेफगार्ड नॉन पेएबल आइटम्स विल बी कवर्ड एज पर लिस्ट 1 ऑफ एनेक्सर 1। तो सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस हम दोनों को साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। पुराने रीअश्योर के अंदर सेफगार्ड था, बट नए रीअश्योर 2.0 के अंदर सेफगार्ड प्लस दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पेएबल आइटम्स की। तो आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड के समय पे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में ग्लव्स, पीपीई किट्स या ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे जो किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होते थे, जिसको कि नॉन पेएबल आइटम्स बोलते हैं। सो पुराने सेफगार्ड के अंदर वो सिर्फ लिस्ट 1 कवर करती थी, बट इस प्लान के अंदर यानी सेफगार्ड प्लस के अंदर 1, 2, 3, 4 ऑफ एनेक्सर ये सभी जो है वो कवरेज मिल रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो बूस्टर प्लस सेफगार्ड नो इम्पैक्ट ऑन बूस्टर प्लस इफ क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर इज लेस देन ₹50,000। सो नए सेफगार्ड प्लस के अंदर बूस्टर प्लस सेफगार्ड प्लस नो इम्पैक्ट ऑन बूस्टर प्लस इफ क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर इज लेस देन ₹1 लाख, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी के अंदर सेफगार्ड प्लस के अंदर अगर अब 1 लाख रुपए से कम का क्लेम है तो आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट को, यानी कि जो आपका पूरा अमाउंट शिफ्ट होना है नेक्स्ट ईयर में, जो अनयूज्ड अमाउंट है, अनयूज्ड सम इंश्योर्ड है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो सेम वे सम इंश्योर्ड सेफगार्ड सीपीआई लिंक्ड इंक्रीज इन बेस सम इंश्योर्ड, यानी कि यहाँ पर जो है कि जिसको हम बोलते हैं महंगाई जब बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर बेनिफिट सेफगार्ड प्लस के अंदर दिए जाते हैं। तो नीवा बूपा इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 30 मिनट कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें नीवा बूपा के साथ ही क्यों जाना चाहिए। तो 30 मिनट की क्लेम प्रोसेसिंग है। कंपनी के पास आज 9,600 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स पैनल पर हैं। आप पैन इंडिया कहीं पर भी किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कंपनी का 24/7 कस्टमर सर्विस है, जो कि आपको किसी भी इमरजेंसी में सपोर्ट करता है। और कंपनी का आज की डेट में दावा है कि 7 मिलियन से ज्यादा लाइव्स को कवर्ड कंपनी कर चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट रीअश्योर 2.0 के बारे में। प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट अगर आप प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो 22 फरवरी से आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट रीअश्योर 2.0 के बारे में। सो अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट की बेसिकली 3 यूएसपी के बारे में अगर बात करूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूस्टर प्लस की, जहां पर आपका बचा हुआ जो सम इंश्योर्ड है वो 10x तक आगे के सालों में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं रीअश्योर फॉरएवर की। सो रीअश्योर फॉरएवर में अगर आपका पहले साल में ही क्लेम आ गया तो रीअश्योर यानी सेम पर्सन सेम इलनेस पे जो आपका सम इंश्योर्ड है वो हमेशा के लिए और आगे तक के लिए ट्रिगर रहेगा। और थर्ड हम बात करते हैं लॉक द क्लॉक की, जिसने ये एक ऐसा फीचर है जिसने पूरी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आपने यंग एज में पॉलिसी बाय कर ली है और जब तक आपका क्लेम नहीं आता तब तक आपके प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।
सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो और प्रोडक्ट की क्लैरिटी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके इस प्रोडक्ट और वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।